नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतलोक पत्रिका। आज बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। जिस तरह से भगदड़ हो रही है, आए दिन लोगों की जान जा रही है। किसी का भाई मर रहा है, किसी की बहन मर रही है, किसी का पिता मर रहा है तो किसी की माँ मर रही है। लोगों के घर उजड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, इसकी आज वजह जानेंगे। लोगों की आस्था किस कदर महाकुंभ में छाई हुई है, इसके विषय में विशेष चर्चाएँ होंगी। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगत। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या कहना चाहोगे, जैसे आए दिन महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी घटनाएं होती हैं, इसके विषय में इसका मुख्य कारण क्या है? इस महाकुंभ में जो भगदड़ जैसे कांड हो रहे हैं, इस महाकुंभ में जो इतनी सारी जनता एक साथ जा रही है, इसमें या तो कहीं ना कहीं उन लोगों की गलतियां मानी जाएंगी जो लोग इस महाकुंभ को इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको यहाँ तो आना ही आना पड़ेगा, आप नहीं आओगे यहाँ तो आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा या आप भक्ति नहीं करते। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और कई लोग इस महाकुंभ को बता रहे हैं, संत महात्मा लोग, कि ये 144 वर्ष से ये महाकुंभ आया है और 144 वर्ष के बाद आएगा। तो हम इन लोगों से ये जानना चाहेंगे कि क्या वो 144 वर्ष के बाद या तो ये गंगा माता बदल जाएंगी, या ये सूरज बदल जाएगा, या पृथ्वी बदल जाएगी, या भगवान बदल जाएंगे। देखो, प्रयागराज एक पवित्र स्थान है। वहाँ पर जब भी चाहें अपना, कहते हैं रविदास जी की एक वाणी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब गंगा वही है, भगवान वही है। तो इन लोगों को चाहिए इस जनता को कंट्रोल करना। जनता कंट्रोल हो कैसे सकती है? जनता कंट्रोल इस प्रकार हो सकती है, आप इन लोगों को, जनता को समझाएं। आप धर्म गुरु हैं, आप जनता को ज्ञान देते हो, भक्ति बताते हो और आप इन लोगों को गाइड करते हो। तो गाइड इस प्रकार करिए कि जनता की जान ना जाए और सरकार का जो अनुशासन है वो भी बना रहे और सरकार का जो नुकसान है वो ना आए हो, और किसी भी प्रकार की ऐसी आपदाएं ना आए जो परमात्मा के या मतलब इस धर्म के मतलब स्थान में ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा गुनहगार तो हम इसी को मानेंगे कि धर्म गुरुओं की गलती है। धर्म गुरु इसको इतना हाईलाइट कर देते हैं कि आपको तो 44 दिन का जो महाकुंभ इसमें ही आना ही है और इसके अलावा नहीं आओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। ये मतलब क्या हुआ? गंगा तो गंगा है, तो जैसे गंगा पाप धो सकती है तो किसी के भी पाप धो सकती, किसी भी समय जाओ, इसमें कोई समय का थोड़ी ना होना चाहिए। और ये जनता तो है ही, आपको पता कितनी शिक्षित है। जनता को तो हम कहेंगे ना समझ है। इनको जनता को भी सोचना चाहिए कि क्या आज नहीं हम वहाँ जाएंगे तो क्या हम मुक्त नहीं होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। गंगा जल है, वो कभी भी नहाओ, कभी भी स्नान करो, वो अपने घर में नहा लो। रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर साहब की भी एक वाणी है कि नहाए धोए का हो जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। देखो, मन को साफ करना चाहिए। एक मन रूपी गंगा है, इसको नहाना चाहिए। इस गंगा नहाने से ही मतलब लाभ प्राप्त होगा, ना कि वहाँ जाने से। और जाना है आपकी इच्छा है, बाकी जनता का काम है। भाई जनता जाने और धर्मगुरु जाने। संत रामपाल जी महाराज हमेशा तर्क और व्यवस्थाओं योजनाओं की बात करते हैं। उनके विचार, उनके अनुसार इस भगदड़ को कैसे रोका जा सकता है? सर, उनके अनुसार तो भगदड़ को इसलिए रोका जा सकता है कि आप आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल भंडारे होते हैं और आपने शायद कवरेज की हो किसी टाइम, कभी भी जाकर हजारों क्या लाखों की तादाद में लोग आते हैं। उनके जूता चप्पल से लेके सुई तक कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनकी मतलब गुम हो जाए। इतना अच्छा अनुशासन देखने को मिलता है। और ये सब जो मतलब सुविधाएं हैं, जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान उस भक्त को देने पर बनता है। जैसे हमारे गुरुजी शास्त्रों को साधना बताते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई आपको गाइडलाइन कैसी करनी है। आप समागम में जाते हो, कहीं भी मतलब कोई भी भंडारे में जाते हो तो आपको किस हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि देखो, व्यवस्था बनाने वाला तो व्यवस्था अपने हिसाब से बनाए हुए है। जनता एक साथ आए, भगदड़ मचा दे, उसमें देखो व्यवस्थाएं भी खराब होगी। लेकिन व्यवस्था बनाने वाले को, व्यवस्थाओं में चलने वालों को, दोनों को समझदार होना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी दोनों को ही समझाते हैं। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के समागम हुए हैं, आपने देखा है किसी भी समागम में भगदड़ और किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं भंग हुआ है। अगर उनके बताए अनुसार सब कोई चलने लगे तो हर किसी को लाभ होगा और हर कोई भक्ति कर सकता है, हर कोई परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भंडारे आए दिन होते रहते हैं, लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु आते हैं। वहाँ भगदड़ क्यों नहीं होती है, क्या वजह है?
वजह यही बताई हमने आपको, ज्ञान मेन चीज़ है। ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान का लोहा है इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि उसको विश्व की कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती, क्योंकि ये परम शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार कोई शक्ति नहीं है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं, ज्ञान सुनने वाले का भी कल्याण होता है और ज्ञान जो चर्चा आपस में करते हैं उनका भी कल्याण होता है। अगर इस ज्ञान को पूरे विश्व में लागू कर दिया जाए तो ये धरती स्वर्ग के समान हो जाएगी। कोई भगदड़, कोई चोरी जारी, मतलब ये जितनी भी बुराइयां हैं जगत में, ये सारी खत्म हो सकती हैं। सर बिल्कुल। क्या भक्तों को इस तरह की भीड़ वाली जगह से बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। देखो, भीड़ में जाकर ही भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, अपने घर में भी भक्ति करने से भगवान प्राप्ति हो सकती है। ज़रूरी नहीं है भगदड़ में जाना। इसीलिए हम सभी लोगों को सही अनुशासन में रहना, अनुशासन करना। सरकार की जिस गाइडलाइन में हम लोगों को कहे आने जाने के लिए, उसी गाइडलाइन का पालन करें। क्या धर्म के नाम पर होने वाली भीड़ अव्यवस्था को रोकने के लिए समाज को कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। इसमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखो, आए दिन नुकसान हो रहा है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, इसका नुकसान कौन भरेगा? आप भरोगे या रेलवे कर्मचारी भरेगी या प्रशासन भरेगा या वो धर्मगुरु भरेंगे? बोलने के समय तो सब कोई मीडिया में आगे आगे अपने अपने प्रवचन बता के चले जाते हैं। जब नुकसान होता है जनता का होता है, जनता तो भोली भाली है, उसको तो किसी भी गाइडलाइन में आप कह दो चलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जो जनता है इसको समझना चाहिए कि हमें इस भीड़ भाड़ जगह में क्यों जाएं, क्यों फंसें। परमात्मा या भीड़ में ही मिलने वाला है, तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर एक जगह भीड़ में बस मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे एक दूसरे के पैरों के नीचे को चलकर। तो फिर भक्ति साधना, ये भंडारे, ये विशाल सत्संग, ये बड़े बड़े कथावाचक की क्या ज़रूरत है? बस कह दो प्रयागराज चलो सभी लोग, वहाँ पे भीड़ पे को चल के मर जाओ, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, बस ख़त्म। तो इसलिए जनता को भी सोचना चाहिए कि क्या इन चीज़ों से लाभ है या हानि है। हम पढ़े लिखे समाज हैं, पढ़ी लिखी जनता है, हर कोई पढ़ा लिखा है, सब कोई के पास यूट्यूब है, मोबाइल है, तो इनमें सर्च करो क्या है क्या नहीं है। देखो, हमारे कहने से, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हम सभी लोगों को समझदार बनना चाहिए, और समझदार बनने के लिए मेन होता है ज्ञान। ज्ञान ऐसे आदमी का लो जो खुद उस में चल रहा हो और दूसरे को चलाना चाहे। हम तो कहते हैं कि आप ये इस चीज़ का परहेज करिए, गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू इसका परहेज करिए। हम आपके लिए बता रहे हैं कि आप परहेज करो, खुद परहेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक गलत है और ये परमात्मा के बताए अनुसार सही नहीं है। जो परमात्मा का नियम है उसके अनुसार चलेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, जनता भी सुखी रहेगी, और जो भक्त समाज है वो भी सुख रहेगा, और जो शासन की जो व्यवस्था है ये भी बनी रहेंगी। और भी हमारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त होने के नाते आप दूसरों को क्या सलाह देंगे ताकि ऐसी घटनाओं से बच सकें? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते मैं तो सभी से आग्रह यह करना चाहूँगा, आपने सभी जगह जाकर देख लिया, सभी धर्मगुरुओं के प्रवचन देख लिए, हर प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति करके देख लिया। कई लोगों को फ़ायदा है, मान लो कि हजारों की तादाद में एक आध व्यक्ति को लाभ हो रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग और उनके भंडारे में जाकर देखिए, आखिर वो करते क्या हैं, करवाते क्या हैं, वहाँ पे देखने में लगता कैसा है। क्योंकि हम लोग तो आते हैं, बता देते हैं, आप लोग मीडिया में चला देते हो, कई लोग हमें गालियाँ देते हैं, कई लोग हमें बड़ा बुरा भला कह के और इस वीडियो को या सत्संग को निकारा कर देते। हम इन सभी लोगों से ये आग्रह है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सिर्फ 15 दिन रेगुलर सत्संग सुनिए, आपको पता चल जाएगा क्या हकीकत है और क्या झूठ है और क्या इस दुनिया में चल रहा है और क्या चलना चाहिए। तो हम सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा देखने के लिए जाइए और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। एक है दोस्तों, जान बड़ी कीमती है, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। माना कि मोक्ष जरूरी है, मगर मोक्ष की सच्ची विधि क्या है, इसके बारे में हमें अपने शास्त्रों को खंगोलना चाहिए और विस्तार से देखना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।